हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑफर्स जो ट्रैम की बाइक्स पे रिसेंटली स्टार्ट हुई हैं। और वो ऑफर जो है आई थिंक ऐसी ऑफर है, अगर आपका प्लान है लेने का तो आप ये ऑफर सुनने के बाद जरूर लेके जाओगे। तो गाइज मैं बात कर रहा हूँ ट्रैम स्पीड 400 एंड स्पीड T4 के ऊपर। जो एक रिसेंटली ऑफर आई है वो ये है कि इसके ऊपर मिल रही है आपको 11,500 रुपए की एसेसरीज, वो भी फ्री में। चलो और बताता हूँ कि कौन कौन सी एसेसरीज हैं वो। सो गाइस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं स्पीड 400 के बारे में। आपको पता होगा जैसे स्पीड 400 बहुत प्यारी और प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है। ये मॉडर्न क्लास कैटेगरी के अंदर आती है। 400 सीसी का इंजन मिलता है, 40 bhp, 39.5 Nm ऑफ टॉर्क। बहुत ही प्यारी पावर है, बहुत ही प्यारा टॉर्क है। और जब आप चलाते हो तो फीचर्स ऐसे मिलते हैं कि कभी भी आप डिस्कम्फर्ट फील नहीं करते हो। ना ही ऐसा लगता है कि आपसे बाइक कभी डिसकंटिन्यू, मतलब कह सकते हैं ना कि बाइक कभी आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अगर मैं ऑफर की बात करूं जिसमें चल रहा है आपका, वो ये है कि इस पर आपको विंड स्क्रीन, लोअर इंजन बार, नी पैड, इतना ही नहीं टैंक पैड। अभी एक और चीज जो आप सबकी बहुत डिमांड थी वो है बैक रेस्ट। तो ट्रैम का ऑफिशियल बैक रेस्ट आ चुका है और ये आपको फ्री एक्सेसरीज के तौर पे आपको मिल रहा है आपकी बाइक के अंदर। चाहे वो स्पीड 400 हो या हो आपके पास स्पीड T4। अब देखो, देखने में दोनों बाइक बिल्कुल सेम लगती हैं, कुछ डिफरेंस लगता, बट डिफरेंस बहुत सारे हैं। जैसे अगर मैं T4 की बात करूं, इसमें भी स्क्रीन आ रही है, इसमें भी स्क्रीन आ रही है। फ्रंट से लुक दोनों का सेम हो गया, बट आप जज करोगे इसके शॉकर के ऊपर। इसमें देखो, इसमें आपको टेलीस्कोपिक शॉकर आते हैं, इसमें आपके यूएसडी आते हैं, मतलब गोल्डन कलर्स के अंदर, जो बहुत ही इसको एक आगे से बल्कीनेस देते हैं और एक अच्छा लुक देते हैं। वहीं देखोगे तो इसमें आपका टायर MRF आता है, इसमें आपका विटस्टोन आता है। अगर आप टायर ब्रेकिंग की बात करोगे तो इसमें आपका सिंगल पिस्टन ब्रेक कैलिपर आता है और इसमें आपका डुअल पिस्टन ब्रेक कैलिपर आता है। डिस्क की साइज दोनों की सेम है। अगर मैं और एस सीरीज की बात करूं, जो T4 के ऊपर पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एक लेग गार्ड और रेटर गियर लग के मिल रही थी, बट जो सीरीज स्पीड 400 आपको एडिशन मिल रही है 11,500 की, वही सेम एस सीरीज आपको T4 के ऊपर मिल रही है। बाकी बाइक पे एस सीरीज लगने के बाद ना ये अलग ही लुक देती है और एक अलग ही स्टांस देती है, क्योंकि बाइक तरह से बहुत बल्कि हो जाती है। आपको मेरे हाथ में एक गार्ड दिख रहा होगा, काफी सारे लोगों की नजरों के अंदर ये गार्ड होगा बहुत अच्छा, बहुत प्रीमियम फिनिश का। और आपको बोल के बेचा जाएगा कि सर इससे बढ़िया प्रोटेक्शन कोई दे ही नहीं सकता आपकी बाइक को। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बाइक की बात कर रहा हूँ। सो गाइज देखो क्या होती है, कई कई बार इतनी बड़ी चीज भी अच्छी नहीं होती है। जैसे कि ये कई बार छोटी चीज इतना अच्छा काम कर जाती है और इतनी अच्छी फिनिशिंग दी जाती है कि बड़ी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अब हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, ये मेरे पास एक आफ्टर मार्केट लेग गार्ड आया है स्पीड 400 के लिए या स्पीड T4 के लिए। ये आपका इस तरीके से लगता है ऐसे, मतलब एक बोल्ट यहाँ आता है और दो बोल्ट ऐसे आते हैं, तो ये इतना बाहर आता है आपका। बट क्या ये चीज़ सही है? क्या आप सबको लगता है कि ये क्या ये लेग गार्ड लगाना चाहिए? नहीं। मैं बताऊं क्यों। देखो, पहली बात ये कि जो कंपनी बना के दे रही है, कंपनी ने लाखों करोड़ रुपए खर्चे R&D करने के लिए, ताकि वो सही प्रोडक्ट आपके लिए बना सके और बता सकें। इसमें लेग गार्ड और लोअर गार्ड अलग अलग इसलिए दे रखा है क्योंकि हमारी बाइक में अगर आप सिंगल लगाओगे तो पहली बात ये वेल्डेड होगा। वेल्डेड होने के साथ साथ इसमें अलग अलग पॉइंट्स बनेंगे, जो बाद में बाइक गिरने पे क्या हो सकता है कि आपके जॉइंट टूट सकते हैं और आपको इंजन को भी डैमेज कर सकते हैं। बट अगर आप इसको देखोगे तो ये लेग गार्ड 2 पॉइंट पे यहाँ पे है और लोअर बार 2 पॉइंट पे यहाँ पे है। तो मतलब ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। अब जब आपकी बाइक गिरेगी ना, सपोज खड़े खड़े गिरे, चलते हुए गिरे, तो इम्पैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब पहले यहाँ पे इम्पैक्ट आया तो ये 2 बोल्ट चला गया, फिर आपकी बाइक थोड़ी सी और गिरी, फिर इम्पैक्ट यहाँ आया, यहाँ से हट के यहाँ आ गया, तो वो वेट डिवाइड हो गया, यहाँ और यहाँ आ गया, मतलब डिवाइडिंग रेशियो हो गई, जिसकी वजह से आपका चेसिस के बोल्ट डैमेज नहीं होते। सपोज ये लगा हुआ है, आपने इसको लगाया, अब ये सारी चीजें एक साथ है वेल्डेड, बाइक गिरी तो इम्पैक्ट यहाँ आया, तो यहाँ से इम्पैक्ट कहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ पे गया। और ये बोल्ट्स के ऊपर वेल्डिंग देखो कितनी चीप वेल्डिंग कर रखी है। तो इससे क्या होता है, आपके चेसिस के बोल्ट टूटते हैं और आपके चेसिस पे इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए गाइज अगर आप ऐसी टाइप का कुछ लेग गार्ड अपनी बाइक में लगवाना चाह रहे हो तो मत लगवाओ। ये बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं और प्रेफरेबल बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइज इस व्लॉग में मुझे यही मेन पॉइंट बताना था, और जो हमारे पास जो ऑफर है आपने अभी देखा, वो ऑफर मुझे आपको बतानी थी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो अपनी बाइक लो एक अच्छे शोरूम से, जैसे हमारा शोरूम है ट्रायम नारायणा गुड़गांव शोरूम, नॉर्थ इंडिया के लार्जेस्ट शोरूम में से एक आते हैं और सबसे पुराने डीलर में से एक आते हैं हम। तो आप शोरूम में आओ, आपको हम बिल्कुल सही तरीके से गाइड करेंगे, हम कोई सेल्समैन वाली पिच नहीं मारेंगे आपको। हाँ, हालांकि अगर आप इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से बहुत एम्प्टी है, बट यहाँ पे चीजें लगाने की जरूरत ही क्या है जब आपको ये दो चीजें बचा रही हैं। तो गाइस अगर आपको ऐसे लगाए तो ऐसे लगवाओ जो आपकी बाइक को लुक खराब ना करें और अच्छी तरीके से आपको बाइक को प्रोटेक्ट करें। सो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको इन दोनों बाइक का ऑफर अच्छा लगा है तो फटाफट से शोरूम में आओ, या फिर कॉल भी कर सकते हो ट्रायम नारायणा गुड़गांव का गूगल से नंबर निकाल के।
मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।